मिसाइलें भले ही पश्चिम एशिया में गिर रही हों, लेकिन इसका असर उससे कहीं दूर तक महसूस किया जा रहा है। आपकी रसोई में, आपके हवाई जहाज़ के टिकट पर, आपके शॉपिंग कार्ट में और यहाँ तक कि आपके पसंदीदा स्थानीय रेस्टोरेंट में भी। आज रात हम देखेंगे कि कौन से कारोबार इसकी चपेट में हैं और लंबे समय तक चलने वाले इस टकराव का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या मायने हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होर्मुज जलडमरू मध्य की। ये वैश्विक तेल आपूर्ति का एक अहम केंद्र तो है ही, लेकिन मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक भी है और याद रखिए, 90% वैश्विक व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। इसलिए जब शिपिंग लागत बढ़ती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ईरान ने जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है, वह जहाज़ों को गुजरने नहीं दे रहा है। इससे शिपिंग लागत बढ़ रही है, इससे बीमा लागत बढ़ रही है, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल से जुड़े जहाज़ों के लिए। और ये सबके लिए एक समस्या है, क्योंकि अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ खाने पीने की चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारों, कपड़ों, हर चीज़ की। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको इसका असर आज या कल महसूस नहीं होगा। इसे दुकान के बिलों तक पहुँचने में महीनों लगेंगे। चरम पर ये 1 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा, ये आप तक ज़रूर पहुँचेगा। जो हमें दूसरे उद्योग की ओर ले जाता है, जो चुपचाप इस युद्ध को देख रहा है, खेती। देखिए, उर्वरक आधुनिक कृषि की रीढ़ है और पश्चिम एशिया उनके लिए महत्वपूर्ण है। उर्वरक बनाने के लिए जिन सामग्रियों की ज़रूरत होती है, वे पश्चिम एशिया से आती हैं। उस आपूर्ति पर असर पड़ा है। साथ ही उर्वरक उत्पादन के लिए आपको प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है। उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस आवश्यक है और उस आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। इसलिए उर्वरक की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए यूरा को ही लीजिए। ये सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरकों में से एक है। यूरा की कीमत में करीब 25% की उछाल आई है। अब जब किसान उर्वरकों के लिए अधिक भुगतान करते हैं तो क्या होता है? फसल उगाना महंगा हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ कम स्पष्ट चीज़ों की। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। ये आधुनिक विनिर्माण के निर्माण खंड हैं। युद्ध इनकी कीमतों को भी बढ़ा रहा है। कुछ के लिए यह वृद्धि 60% तक है। उदाहरण के लिए एक्रिलिक एसिड को लें। इसका इस्तेमाल पेंट और डायपर में होता है। एक्रिलिक एसिड की लागत में 30% से अधिक की उछाल आई है। तो डायपर जैसी चीज़ भी अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष से जुड़ गई है। फिर वस्त्र उद्योग है। इसमें पहले से ही लागत वृद्धि की श्रृंखला प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कपड़ा प्रसंस्करण के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, उत्पादन लागत बढ़ रही है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या कच्चा माल है। कई टेक्सटाइल रसायन और रंग पेट्रोकेमिकल इनपुट से आते हैं और उनकी कीमतों में भारी उछाल आया है। यहाँ तक कि फाइबर भी महंगे हो रहे हैं। उदाहरण के लिए पॉलिएस्टर को लीजिए। ये दुनिया के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर में से एक है। इसमें पहले ही लगभग 15% की वृद्धि हो चुकी है और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। फिर अगला पड़ाव है पैकेजिंग। कई कपड़ा निर्यातक प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्लास्टिक की कीमतों में ही भारी उछाल आया है। इसलिए कुछ निर्माताओं के लिए पैकेजिंग लागत दोगुनी हो गई है और यही नहीं रुकता। बेशक छोटी लेकिन आवश्यक वस्तुएं महंगी हो रही हैं, जैसे जिपर, लेबल, बटन। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर प्लास्टिक या पेट्रोकेमिकल सामग्री से बने होते हैं। हमारी सूची में अगला नंबर भारी उद्योगों का है। उन पर भी दबाव बढ़ने लगा है। खनन जैसे उद्योग, वे भारी मात्रा में ईंधन से चलने वाले उपकरणों पर निर्भर करते हैं और ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। तो निष्कर्षण की लागत, परिवहन की लागत भी बढ़ रही है। स्टील बनाने वालों को एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका प्रमुख कच्चा माल कोकिंग कोल है। इसका अधिकांश कोयला खाड़ी से जुड़े वैश्विक मार्गों से आता है। उन शिपमेंट्स में देरी हो रही है। एक और क्षेत्र जो जोखिम में है वो है कांच निर्माण। कांच के कारखाने साल भर 24 घंटे काम करते हैं। उनकी भट्टियां प्राकृतिक गैस का उपयोग करके लगातार चलती रहती हैं। लेकिन अगर गैस की आपूर्ति बाधित होती है तो भट्टियां बंद हो सकती हैं। महत्वपूर्ण कच्चे माल भी इसकी चपेट में है। खाड़ी उत्पादकों से एल्यूमीनियम के शिपमेंट रुक गए हैं। पश्चिम एशिया दुनिया की लगभग 8% एल्यूमीनियम की आपूर्ति करता है, इसलिए कीमतों में पहले ही उछाल आ चुका है। इस बीच सेमीकंडक्टर निर्माता भी हीलियम आपूर्ति को लेकर चिंतित है। चिप उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली ये एक महत्वपूर्ण गैस है। लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा दिखने वाला असर आतिथ्य क्षेत्र में है। देखिए, रेस्टोरेंट और होटल बड़े पैमाने पर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर करते हैं। अब पश्चिम एशिया से गैस के शिपमेंट बाधित हुए हैं, इसलिए सरकार गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है और पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से घरों और आवश्यक क्षेत्रों की है। इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट को कम गैस मिल रही है। कई शहरों में रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना है कि उनके पास केवल कुछ दिनों की गैस बची है। कुछ रसोई में पहले से ही मेन्यू की चीज़ें कम की जा रही हैं। जिन व्यंजनों में अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, उन्हें हटाया जा रहा है। तले हुए खाद्य पदार्थ सीमित किए जा रहे हैं।
कुछ चेन कमी से निपटने के लिए इंडक्शन चूल्हे लगा रहे हैं। बेंगलुरु के कुछ होटल तो बंद ही हो गए हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो संभावित रूप से रोजाना 1200 से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, यह युद्ध भले ही पश्चिम एशिया में लड़ा जा रहा हो, लेकिन आज की दुनिया में आपस में जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके आर्थिक झटके ग्रह के हर कोने तक पहुंच रहे हैं, यहां तक कि आपके मोहल्ले वाले रेस्टोरेंट तक भी।